नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का गणित विषय का पेपर, जो कि आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने भी ये प्रश्न हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके इस बार पेपर में पूछे जाएंगे। अर्धवार्षिक की आपकी परीक्षाएं चल रही हैं और उनकी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये पेपर हमने हाथ से लिखा है क्योंकि जल्दी से तैयार हो जाए, बाकी टाइप करने में इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसीलिए। लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपसे विनंती है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको ये पूरा पेपर समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक हैं 2, 0, -1 या फिर 1। विद्यार्थियों, पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, समीकरण 6x बराबर 12 का हल है, यानी 6x बराबर 12 का हल क्या होगा, x का मान आपको ज्ञात करना है। 6, 12, 2 या फिर -12। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज में विकिरणों की संख्या होती है 2, 3, 4, 8। तो विद्यार्थियों, इसका भी आंसर आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, 8 की घात 3 का मान होगा 64, 240, 256 या फिर 512। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। 8 की घात 3 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8। इनको आपको गुणा करना है, जैसे कि 8 का 8 से करेंगे तो 8 8 66 और 66 का 8 से करना है, ठीक है ना। 66 का 8 से आपको गुणा करना है, तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि 4 8 32, 2 और हासिल है 3 और 8 का पड़ा 6 बार 48 48 और इसमें फिर हासिल आप जोड़ दो तो 51 हो जाएगा। 3 हासिल जोड़ोगे तो 512 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, संख्या रेखा के ऊपर आपको दर्शाना है। ये प्रश्न स्टार लगा दीजिएगा, बिल्कुल प्रश्न सपने वाला है। अगला प्रश्न है, 5/8 इंटू -16/25 का मान लिखिए। तो इनका मान आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इनको हल करना है, जैसे कि 3x बराबर 2x प्लस 18, इनको हल करना है। फिर उसके बाद में 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, तो इनको आपको हल करना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में अगला है, x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5, समीकरण को हल कीजिए। तो इनको आपको हल करना है। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप है वो 24 डिग्री हो। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी इन समीकरणों में एक्स किसी में कम है, किसी में वाई जेड, तो इनके जो अज्ञात मान है उनको आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, आकृति जे यू एन एस समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई सेंटीमीटर में है। तो इनको आपको ज्ञात करना है, ये वाला। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, इनके देखिए प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। जैसे कि पहला परिणाम क्या होगा, एक अभाज्य संख्या, दूसरा एक अभाज्य संख्या नहीं, तीसरा 5 से बड़ी एक संख्या नहीं और चौथा ऑप्शन रहेगा 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो इसमें सही क्या होगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 की पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6, 14 और 16। इनको आपको पाइथागोरस तरीके हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि, बार बार घटाने की विधि। तो बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, 400 का करना है, 1764 का करना है और 81 का करना है। इसमें संख्या जरूर चेंज होगी लेकिन सेम पैटर्न रहने की संभावना रहेगी। अगला है, निम्न संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। भाग विधि से आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। 2304 का करना है, 1024 का करना है और 32
49 का करना है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। 512 का और 1 लाख सॉरी हाँ 10,648 का करना है आपको। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है और उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद में ज्ञात कीजिए, इसमें भाग देना है ए माइनस बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, ठीक है ना, इनको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में इनको घटाना है, जैसे कि 12A 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से इनको आपको घटाना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, किसका, 2x प्लस 5 और 4x माइनस 3। दूसरा इसमें रहेगा आपका समीकरण, जैसे कि 5 माइनस 2x और 3 प्लस x, तो इनका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों एक बार दोबारा से आप इस पेपर को देख लीजिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न था ब्रिमे संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम है। दूसरा था समीकरण 6x बराबर 12 का हल है, वो आपको बताना था। और फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न, एक चतुर्भुज के में विकिरणों की संख्या होती है 2 3 4 8, कितनी होती है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। चौथा प्रश्न है 8 का मान है वो 3 है, इसका मान ज्ञात करना है। और फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, संख्या रेखा पर दर्शानी है। छठा प्रश्न है 5/8 इंटू माइनस 16/25 का मान ज्ञात कीजिए। सातवां प्रश्न था निम्न समीकरणों को हल करो, जिसमें 3x बराबर 2x प्लस 18 और दूसरा था 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है x माइनस 5 अपॉन 3 बटा x माइनस 3 अपॉन 5, तो इसका मान ज्ञात करना था, समीकरण को हल करना था। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है एक चंबुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण के माप है वो 24 डिग्री हैं। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न आपका था कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना था। और फिर उसके बाद में आकृति हैं, इनमें से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। 12वां प्रश्न ये था। और 13वां प्रश्न था पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य से 14 और 16 हो। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। 729, 400, 1764 और 8100। अगला है निम्न संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना था, जिसमें 2304, 1024 और 3249 था। अगला था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करो, जिसमें 512 और 10,648 को आपको ज्ञात करना था। तो इस तरह से ऐसा पेपर आने वाला है। बिल्कुल और भी विषय के पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए वो भी आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी यूँ ही जारी रखिएगा। वंदे मातरम।